नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा और नहीं पता, जो छात्र पहली बार कॉम्पिटिटर इस सीरीज़ के अंदर जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हमने राजस्थान के भूगोल को काफ़ी बारीकी से देखा है। राजस्थान का परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश अर्थात भौगोलिक प्रदेश, और इसके बाद में प्रमुख नदी अफवाह तंत्र, और उसके पश्चात में हमने राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नहरें, सिंचाई परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं, राजस्थान में वन नीति और वन्यजीव अभयारण्य, बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हमारी जो चर्चा चल रही थी वह राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में चल रही थी। आज ये वन्यजीव अभयारण्य का अंतिम वॉल्यूम, अंतिम टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत मैंने बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है ताकि हमारा ज़्यादा समय नष्ट ना हो और कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले पाए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्ज़ाम में कभी भी जब सवाल आता है तो सीधा सीधा फैक्ट्स पे वार किया जाता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट में आजकल एनालिसिस ज़्यादा पूछी जाती है, विश्लेषणात्मक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने पहले से ही तथ्य सामने तैयार कर रखे हैं और हम तथ्यात्मक बिंदुओं को ही देखेंगे यहाँ पर। जैसा कि आपके सामने पड़ा हुआ मैटर है, जिसके अंतर्गत है राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे पढ़ रखे थे। अब कुछ बचे हुए वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि 1975 में स्थापित किया गया, यह कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों में है। ध्यान रखना, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, या तो विशेष बात पूछी जाती है उस वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड, और विशेष जो चर्चा है मैंने वैसे रेड पेन से लिख रखी है। और बाकी या वन्यजीव अभयारण्य और उसकी स्थापना का वर्ष पूछा जा सकता है। यानी कि आप ये ब्लू पेन में पड़ा हुआ मैटर और रेड पेन में पड़ा हुआ मैटर वो देखेंगे तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी जिले में अवस्थित है। इसमें गेपरनाथ का मंदिर है और गडरिया महादेव जी का मंदिर है, और कोटा बैराज जो है, कोटा बांध है, वह इसी अभयारण्य के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट है सीता माता अभयारण्य। काफ़ी नाम चर्चित हैं और इससे रिलेटेड सवाल भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, और संभावना अभी भी है कि और भी सवाल आएंगे। तो सीता माता अभयारण्य 1979 में स्थापित किया गया, 1979 में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर की भी सीमा इसे छूती है, लेकिन उदयपुर में नहीं मान सकते इसको, सीमा जरूर छूती है इस सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में मूलतः है। यह उड़न गिलहरी और उड़न छिपकलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कई बार सवाल आता है, उड़न गिलहरियों और उड़न छिपकलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, उड़न गिलहरी के लिए मैंने आपको एक और अभयारण्य बताया था लास्ट वाले वीडियो में, आप देखिएगा। वहाँ पर मैंने बताया था आपको फुलवारी की नाल में भी उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। वैसे ये उड़न गिलहरियाँ सब कहते हैं, लेकिन ये गिलहरियाँ उड़ती नहीं है। मैंने खुद इस अभयारण्य के अंदर देखा है। यहाँ सीता माता का मेला लगता है अमावस्या के दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी अमावस्या को लगता है, रात्रिकालीन मेला होता है, और वहाँ पर मैं खुद गया हूँ। तो वहाँ पर उड़न गिलहरियाँ नहीं होती एग्जैक्टली। इन गिलहरियों के जो पैर होते हैं वो पंखनुमा होते हैं, तो वो एक तरह से ग्लाइड करती हैं। ठीक है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर ग्लाइड करती हैं, इसलिए उनको उड़न गिलहरियाँ कहते हैं। ये महुआ वृक्ष पे ज़्यादा पाई जाती है और दिन भर महुए वृक्ष में ही रहती है, और रात को एक महुआ वृक्ष से दूसरे महुआ वृक्ष पर छलांग मारती है। ऐसा लगता है कि वो उड़ रही हैं। इस सीता माता अभयारण्य में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला यह अभयारण्य भी है, ध्यान रखना। सर्वाधिक औषधि वनस्पतियां भी इसी अभयारण्य के अंदर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधताएं पाई जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देखिए, जैव विविधता या सर्वाधिक औषधि वनस्पति, बात यह है कि जैव विविधता का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी अभयारण्य में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी पशु के लिए वो जाना जाता है, जैसे कि रणथंभौर, तो रणथंभौर में टाइगर पाया जाता है।
तो वो टाइगर एक तरह सा बाघ परियोजना कह सकते हैं, लेकिन टाइगर के अलावा अलग अलग तरह के अगर जीव किसी वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं तो उसे जैव विविधता वाला वन्यजीव अभयारण्य कह सकते हैं हम। सर्वाधिक औषधियाँ भी इसी अभयारण्य में मिलती हैं। चीतल, जिसे स्थानीय भाषा में भेंडल भी कहते हैं, उसकी जन्मभूमि ये कहलाती है। ठीक है, जाखम, करमोई और सीता माता नदियाँ जो है इस अभयारण्य में पाई जाती हैं। वैसे लवकुश कुंड भी हैं यहाँ पर। कहते हैं कि सीता माता ने यहीं पर अपना अंतिम कहते हैं कि धरती चीर के सीता माता इसी के अंदर, एक 2 पहाड़ बने हुए हैं वहाँ पे, छोटा सा मंदिर भी है। आदिवासी ज़्यादा पूछते हैं वन देवी के रूप में इनको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो 1979 में कोटा में स्थापित किया गया। कोटा के अलावा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह देश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो नदी अभयारण्य कहलाता है, जो नदी में है। ठीक है, इसे घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर गांगेय सूस पाया जाता है। गांगेय सूस एक डॉल्फिन होती है जो यहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भी दिया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है नाहरगढ़ अभयारण्य, जो 1980 में स्थापित किया गया। यह जयपुर में है। यह एक जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है नाहरगढ़। ठीक है, और नेक्स्ट है बंदबारेठा। बंदबारेठा झील भी है। ठीक है, यह भरतपुर में है, 1985 में स्थापित किया गया। बंदबारेठा झील भी है यहाँ पर कुकुंद नदी के किनारे, और यहाँ पर वाटरफॉल नाम का एक जलीय पक्षी भी रहता है। नेक्स्ट है बस्सी अभयारण्य, जो 1988 में स्थापित किया गया, सबसे नवीनतम अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब राजस्थान के कुछ मृगवन देख लेते हैं। देखिए, मृगवन कुल 7 हैं। आपको लोकेशन ही पूछते हैं, उनकी विशेषताएं नहीं पूछते। तो संजय मृगवन और अशोक विहार, ये दोनों मृगवन जो है वह जयपुर में है। संजय मृगवन एंड अशोक विहार जयपुर में। एक है दुर्ग मृगवन, जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। मृगवन मतलब जहाँ पर हिरण ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एक है माचिया सफारी मृगवन, जो कि जोधपुर में है। ये भारत का पहला मरु वनस्पति पार्क भी है। अमृता देवी विश्नोई मृगवन, जो कि खिजड़ली में है। आपको पता होगा यहाँ पर एक वृक्ष मेला भी लगता है, और अमृता देवी जो है, जिसने खिजड़ली में वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन भी किया था 1970 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है पंचकुंड मृगवन। ये पंचकुंड मृगवन पुष्कर में है, जो कि पुष्कर आप जानते ही हो अजमेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ मृगवन, यह उदयपुर बांसदरा पर्वत पर है। ये लास्ट टाइम सवाल भी आया था बांसदरा पर्वत वाला। राजस्थान में देखिए 5 जंतुआलय भी हैं, एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक बीकानेर में, एक जोधपुर में, एक और कोटा में। ठीक है, जयपुर वाला जो जंतुआलय है उसे रामनिवास बाग कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ के जितने भी जानवर हैं इस जंतुआलय के, वह सारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिए गए हैं। यह कृत्रिम घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है। 1876 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय माना जाता है। दूसरा है उदयपुर का गुलाब बाग, जहां 1878 में स्थापित किया गया। वर्तमान में यहाँ के जितने भी जो जीव हैं वह सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिए गए। नेक्स्ट है बीकानेर, ये वर्तमान में बंद पड़ चुका है। एक जोधपुर में है और कोटा में है, ये भी बंद होने की कगार पर ही है। नया एक प्रस्तावित जो जंतुआलय है वह अजमेर में है। ध्यान दीजिएगा, नया जंतुआलय जो प्रस्तावित है वह अजमेर में है। राजस्थान में कुछ जैविक उद्यान भी हैं, जैसे सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। देखिए, राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की बात करें तो कुल 33 हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, मैंने जो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वही चीज़ें, बाकी सारी किताबों में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत कुछ एग्ज़ाम में कोई मैटर नहीं करता। आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर, जो कि बीकानेर के अंदर है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वह है कनक सागर बूंदी के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर जो कि बीकानेर में है, और सबसे छोटा है कनक सागर जो कि बूंदी के अंतर्गत है, और सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में है। ठीक है, और आपको पता होगा इसी आखेट निषिद्ध क्षेत्र में हिरण पाए जाते हैं, कृष्ण मृग, और जिसका शिकार सलमान खान और उनके पार्टी ने किया था, जो आज भी भुगत रहे हैं वो। खैर,
जो भी हो, ये राजस्थान के वन्य जीव और अभयारण्यों से रिलेटेड बात थी। आज ये वन्य जीव से संबंधित टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।